बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं सोल्यूशन नंबर टेस्ट नंबर 3 के सोल्यूशन की, जो कि हमारे पास बी पार्ट है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है। उन्होंने पूछा है कि हम लोगों ने इनकी बेसिक स्ट्रेंथ की बात करनी है NMe3। देन हमारे पास आ जाता है NH3, देन NF3। तो इनमें से हमारे पास सबसे ज़्यादा बेसिक कौन सा है और सबसे कम कौन सा है। तो बेसिक करेक्टर के लिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये मिथाइल ग्रुप है, और मिथाइल ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। और जो चीज़ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देती है वो बहुत अच्छी बेस होती है। जबकि यहाँ पे जो फ्लोरीन होता है वो फ्लोरीन हाई इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी की वजह से इलेक्ट्रॉन ड्राइंग ग्रुप होता है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की वजह से इसका बेसिक करेक्टर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो अगर हम इनकी तरतीब की बात करते हैं तो बेसिक करेक्टर लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा बी। देन हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने पूछा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक करेक्टर ऑफ हाइड्रो एसिड्स ऑफ ग्रुप 7 इज। तो यहाँ पे हमारे पास हाइड्रो एसिड्स की बात करते हैं तो हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोजन फ्लोराइड है। क्योंकि हम लोगों ने इनका जो एसिडिक करेक्टर बताना है, तो एसिडिक करेक्टर में हमारे पास हाइड्रो एसिड्स का जो होता है वो डाउनवर्ड जाते जाते इंक्रीज होता जाता है। तो अगर डाउनवर्ड जाते जाते इंक्रीज होगा तो हमारे पास सबसे डाउन क्या होती है, आयोडीन होती है, तो इसका एसिडिक करेक्टर सबसे ज़्यादा होगा, देन ब्रोमीन का, देन क्लोरीन का, और देन हाइड्रोजन फ्लोराइड का। तो हमारे पास इनका जो है एसिडिक करेक्टर इस तरतीब में आएगा। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, एंड क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने Kb की वैल्यू पूछी हुई है। तो यहाँ पे उन्होंने कुछ हमें एसिड्स दिए हुए हैं, H3PO4 3 नेगेटिव की, और हमारे पास ASO4 3 नेगेटिव की। तो उन्होंने पूछा है कि इनमें से Kb की वैल्यू किसकी ज़्यादा होगी और किसकी कम होगी। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये आए कहाँ से हैं। तो ये आए हैं हमारे पास इन एसिड से, जो कि आयनाइजेशन के बाद हमें देते हैं 3 हाइड्रोजन आयंस, और ये हमारे पास है H3AsO4, और जो आयनाइजेशन के बाद हमें देता है 3H पॉजिटिव। तो यहाँ पे आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये हमारे पास क्या होता है, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, और ये एक क्या है, वीक एसिड है। और आपने पहले भी एसिड बेस कंसेप्ट में पढ़ा था कि जब एसिड आयनाइज होता है तो ये हमें देता है कॉन्जुगेट बेस देता है। तो अगर ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो इसकी कॉन्जुगेट बेस क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी, और अगर ये वीक बेस है तो इसकी एसिड है तो इसकी कॉन्जुगेट बेस क्या हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो अब हम लोगों ने बताना है कि किसकी Kb की वैल्यू ज़्यादा है। तो हमारे पास Kb की वैल्यू जो है वो इसकी ज़्यादा होगी, क्योंकि Kb की वैल्यू और जो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ है, ये बेसिक है, वो जो है वो Kb इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ। तो अगर हमारे पास ये वीक बेस है तो मतलब कि इसकी Kb की वैल्यू क्या होगी, ये ज़्यादा होगी, और इसकी जो स्ट्रॉन्ग बेस है तो इसकी Kb की वैल्यू कम होगी, क्योंकि इन दोनों के दरमियान कौन सा रिलेशन होता है, इन दोनों के दरमियान हमारे पास इनवर्स रिलेशन होता है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ए। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 4 विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो हम लोगों ने गलत स्टेटमेंट इनमें से कौन सी है वो बतानी है। तो यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ ए की अगर बात करते हैं, द लार्जर द वैल्यू ऑफ Ka द स्ट्रॉन्गर द एसिड। तो पहले भी मैं ऊपर वाले में बता चुकी हूँ कि Kb जो है वो बेसिक स्ट्रेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, और Ka किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ के। तो मतलब कि अगर ये कह रहे हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Ka के, तो मतलब कि ये गलत है, और गलत स्टेटमेंट कौन सी है, ए वाली गलत स्टेटमेंट है या फॉल्स स्टेटमेंट है। देन क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, एसिडिक करेक्टर ऑफ BF3
BME3 एंड BH3। ये हम लोगों ने बताना है कि इनका एसिडिक करैक्टर क्या है या किस हिसाब से जो है वो चेंज हो रहा है। तो इसका हमारे पास आंसर जो है वो आ जाएगा। इसे मैं रेस करके तरतीब में लिखती हूँ। ये आ जाएगा हमारे पास BF3, BH3 एंड BME3। पहले भी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि मिथाइल ग्रुप जो है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, और ये जो है इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप होता है। और जो चीज़ इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है वो तो बेस होती है। तो यहाँ पे हम लोगों ने इनका एसिडिक करैक्टर की बात करनी है। तो मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है वो तो बहुत अच्छा एसिड होता है। तो ये हमारे पास एसिडिक करैक्टर लेफ्ट टू राइट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग करने की वजह से इसका एसिडिक करैक्टर कम हो रहा है और बेसिक करैक्टर क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। तो इसका हमारे पास जो आंसर है ये आ जाएगा आंसर नंबर सी। इसमें हमारे पास आ जाएगा आगे क्वेश्चन नंबर 6 आ जाएगा। द रिलेटिव स्ट्रेंथ आर एज फॉलोइंग। यहाँ पे उन्होंने इनकी रिलेटिव स्ट्रेंथ पूछी हुई है। HClO4, HClO3, HClO2 एंड HClO। इन्होंने पूछा हुआ है कि ये हमारे पास जो ऑक्सी एसिड्स हैं हैलोजेंस के, इनकी रिलेटिव स्ट्रेंथ इस तरतीब में क्यों चेंज हो रही है। तो यहाँ पे हमारे पास उन्होंने एक ऑप्शन में पूछा हुआ है, द रिस्पेक्टिव आयंस आफ्टर डिसोसिएशन ऑफ दीज एसिड शो स्टेबिलिटी इन वाटर इन द गिवन ऑर्डर। तो ऑब्वियसली आपको पता है कि जब हम लोग इन्हें वाटर में आयनाइज करते हैं तो ये हमारे पास सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है और ये सबसे कम स्टेबल होता है, मतलब कि ए वाला हमारे पास ठीक है। देन बी में उन्होंने पूछा हुआ है, द आयंस विद ग्रेटर नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल। तो जितना हमारे पास ऑक्सीजन के आइटम ज़्यादा होते जाएंगे उतना ही रेजोनेंस भी ज़्यादा होगी और उतनी ही उनकी स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होती जाएगी, मतलब कि बी भी ठीक है। देन सी की बात करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन एटम डिक्रीजेस इन द सेम ऑर्डर। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ऑक्सीजन की तादाद कम होती जा रही है और जितनी ऑक्सीजन की तादाद कम होती जाएगी उतनी ही क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो भी कम होती जाएगी। तो मतलब कि सी वाला भी ठीक है। और डी में उन्होंने लिखा है ऑल आर करेक्ट, मतलब कि इसका आंसर हमारे पास डी आ जाएगा, जिसमें सबके सब ठीक हैं। देन हमारे पास बात आ जाती है क्वेश्चन नंबर 7 की। और क्वेश्चन नंबर 7 में उन्होंने क्या पूछा है कि हमारे पास कुछ उन्होंने बताया हुआ है HClO, H, BrO, देन HIO। इन्होंने कहा है कि इनकी pKa वैल्यू हम लोगों ने बतानी है। तो आप लोगों को पता है कि जितना हमारे पास pKa की वैल्यू जो है वो स्मॉलर होगी उतना ही हमारे पास एसिड क्या होगा, वो स्ट्रॉन्ग होगा। तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी की बात करते हैं तो इनका इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ऑर्डर जो है वो हमारे पास इस तरह आता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ऑर्डर ये आ रहा है तो फिर हमारे पास इनकी बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या आ जाएगी, वो इस फॉर्म में आ जाएगी, मतलब कि सबसे ज़्यादा ये, फिर ये और फिर ये, और इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो आंसर होगा वो आंसर नंबर ए आ जाएगा। ठीक है। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। और जब क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं तो यहाँ पर उन्होंने लिखा है बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइंस एंड टर्शियरी अमाइंस उन्होंने बताया हुआ है। इसकी रीज़न क्या है कि ये हमारे पास सेकेंडरी अमाइंस जो होता है ये सबसे ज़्यादा है और प्राइमरी अमाइन जो है उससे कम है और टर्शियरी उससे भी कम है। तो इसकी रीज़न ये है कि अमोनियम आयन जो होते हैं ये हमारे पास सॉल्वेटेड वाटर में जो है इक्वली आयनाइज नहीं होते हैं। टर्शियरी आयन जो होते हैं प्रोटोनेशन के बाद जो है वो आयन देते हैं क्योंकि लीस्ट सॉल्वेटेड होता है और लीस्ट स्टेबल होता है। तो ये टर्शियरी जो है ये सबसे कम सॉल्वेटेड और सबसे कम स्टेबल होता है, इसलिए हमारे पास ये जो है उस तरह के आयनाइज नहीं होता है। तो इसके आंसर जो है ये हमारे पास बी आ जाएगा। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की।
द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड एंड हाइड्रोजन आयोडाइड कैन बी डिटरमाइंड बाय। तो इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे डिटरमाइन की जा सकती है? जब हम लोग जो है वो वाटर को एज अ सॉल्वेंट इस्तेमाल करते हैं, तब हम लोग इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस भी लिखे हुए हैं कि हम लोग एसिटिक एसिड यूज कर सकते हैं कि नहीं, वो नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारे पास इसकी डिसोसिएशन को या इसकी आयनाइजेशन को रोक देगा। और एसिटिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड हम लोग इसलिए यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे वाटर को जो है वो यूज कर सकते हैं और इसका आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। यहाँ पे उन्होंने कहा है एसिटिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्सो एसिड, जो कि फॉस्फोरस के हैं। ऑक्सो एसिड और फॉस्फोरस का उन्होंने ट्रेंड पूछा हुआ है, जो कि हमारे पास है H3PO2, H3PO3, देन हमारे पास आ जाता है H3PO4। इनका हमारे पास एसिटिक स्ट्रेंथ इस तरह क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारे पास जितने ज़्यादा नंबर ऑफ ऑक्सीजन और फास्फोरस आयन के हो जाएंगे पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप में, तो उतनी ही इसकी जो है वो स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ती चली जाएगी और उतना ही ये एसिड क्या होता जाएगा? स्ट्रॉन्गर होता जाएगा। और यहाँ पे हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का भी लगा सकते हैं कि जितना इनका पर हाइड्रोक्सिल में फास्फोरस और ऑक्सीजन के बॉन्ड बढ़ते जाएंगे उतना ही ये हमारे पास स्ट्रॉन्गर एसिड है। तो इसलिए हमारे पास ये ग्रेटर स्टेबिलिटी जो है पॉजिटिव आयन की वजह से होती है जब हम लोग इसकी डिसोसिएशन करते हैं, और ज़्यादा ऑक्सीजन होने की वजह से इनका रेजोनेंस करैक्टर भी जो है ये डिसोसिएशन के बाद इनका रेजोनेंस इफेक्ट भी जो है वो इंक्रीज हो जाता है। और इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? आंसर नंबर ए आ जाएगा। देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। विच ऑफ फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड? तो हमारे पास सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड क्या आता है? HClO4 होता है। इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि इसकी pKa वैल्यू -10 है। आप लोग को पता है कि pKa वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना ही एसिड क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा। तो क्योंकि इसकी माइनस पे आ रही है, -10 आ रही है, तो मतलब कि ये हमारे पास ऑपोजिट अगर लें या इन्वर्स लें तो हमारे पास ये स्ट्रॉन्गर एसिड आ जाएगा। देन हम बात करते हैं इसके आंसर की, तो इसका आंसर आ जाएगा डी। देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। और क्वेश्चन नंबर 12 में उन्होंने पूछा है, यहाँ पे थ्योरीज ऑफ इंडिकेटर्स को हम लोग पढ़ेंगे। इंडिकेटर फिनोक्सालिन इज डोनेटेड बाय HPH बीइंग अ वीक एसिड इट गिव्स। तो ये हमारे पास वीक एसिड के तौर पर होता है, तो ये हमारे पास क्या देता है, कौन सा कलर देता है और किस वजह से देता है? तो सबसे पहले हम लोग हेंडरसन इक्वेशन की बात करते हैं और यहाँ पे इसे देखते हैं कि जब ये इसकी डिसोसिएशन हो जाती है तो ये हमें क्या देता है? पॉजिटिव आयन और pH नेगेटिव, क्योंकि ये हमारे पास वीक एसिड है और एसिड की प्रॉपर्टी होती है कि ये अपना हाइड्रोजन या प्रोटॉन डोनेट करता है। और डिसोसिएशन जो है ये बेसिक मीडियम में होती है और बेसिक मीडियम में होने की वजह से ये हमारे पास जो है वो पिंक कलर pH की वजह से देता है। लेकिन अगर हम लोग इसकी डिसोसिएशन करते हैं एसिडिक मीडियम में तो ये हमारे पास कलरलेस हो जाएगा। तो मतलब कि हमारे पास करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा सी, जिसके अकॉर्डिंग पिंक कलर इन बेसिक मीडियम ड्यू टू pH। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि pH की वजह से बेसिक मीडियम में इसका कलर क्या आ जाएगा? पिंक हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। हेंडरसन इक्वेशन फॉर द वैल्यू ऑफ pH ड्यू टू डिसोसिएशन ऑफ इंडिकेटर H, जो इंडिकेटर उन्होंने दिया हुआ वो HIN है। तो अगर हम इसकी डिसोसिएशन करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? क्योंकि ये एक एसिड होता है तो ये हमारे पास हाइड्रोजन आयन देगा। और यहाँ पे वीक एसिड के लिए हम लोग pH, अगर हम लोग किसी भी वीक एसिड की pH फाइंड आउट करने चाह रहे हैं तो हेंडरसन इक्वेशन जो हमारे पास आती है या हम लोग देखते हैं ये हमारे पास क्या आ जाती है? pKa प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन क्या होती है? प्रोडक्ट हमारे पास क्या है? ये आ जाएगा हमारे पास प्रोडक्ट IN नेगेटिव
और जो हमारे पास रिएक्टेंट है, और तो रिएक्टेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, HIN। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी और इसका आंसर यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा हमारे पास सी वाला, जहाँ पे ऊपर जो है वैल्यू प्रोडक्ट की आ जाती है और डिनोमिनेटर में हमारे पास जो वैल्यू है वो रिएक्टेंट की आ जाती है। देन क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। अ यूनिवर्सल इंडिकेटर इज द मिक्सचर ऑफ। तो एक यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, इसमें हमारे पास 4 से 5 इंडिकेटर्स जो होते हैं वो आ जाते हैं, जैसे कि फिनोफ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज, इसके अलावा मिथाइलेट और ब्रोमोथायमोल्विन आ जाता है, इसके अलावा थायमोल ब्लू और मिथाइल ऑरेंज आ जाता है। और अगर हम लोग इन सब के सूटेबल अमाउंट को अल्कोहल में एज अ सोल्यूशन बनाते हैं तो ये हमारे पास यूनिवर्सल इंडिकेटर आ जाता है। और इसे यूनिवर्सल इंडिकेटर क्यों कहते हैं, इसकी वजह यह है कि ये तकरीबन सारी की सारी पीएच रेंज को जो है वो कवर कर लेता है, जो कि 1 to 14 होती है, और इसलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं, ये हमारे पास एज अ यूनिवर्सल इंडिकेटर आ जाता है। और इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। द इंडिकेटर मिथाइल ऑरेंज इज वीक बेस एंड सो, अगर ये वीक बेस है तो ये क्या करेगा, ये हमारे पास क्या करेगा, बेस होने की वजह से ये प्रोटोनेटेड हो जाएगा एसिडिक मीडियम में, क्योंकि इसके पास कोई भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं होता। तो मिथाइल ऑरेंज के मॉलिक्यूल में इसलिए ये हमारे पास बेस होता है और ये क्या करता है, ये हमारे पास हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है, और हाइड्रोजन को जब ये एक्सेप्ट करता है तो ये हमारे पास एसिड बनाता है, और प्रोटोनेशन के बाद ये हमारे पास रेजोनेंस का स्ट्रक्चर देता है और क्विनोन फॉर्म में यहाँ पे प्रेजेंट होता है। और इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा बी, जो कि इट इज प्रोटोनेटेड इन एसिडिक मीडियम। प्रोटोनेटेड का मतलब है ये हमारे पास प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है एसिडिक मीडियम में। देन क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। फिनोफ्थलीन इज अ डिस्टिंक्टिव कलर इन द बेसिक मीडियम, तो इसका कलर किस वजह से होता है, द स्ट्रक्चर ऑफ कलर आयन इज, और जो भी कलर आयन देता है उसका स्ट्रक्चर का नाम क्या है, तो स्ट्रक्चर का नाम हमारे पास आ जाता है क्विनोइड हमारे पास है। और ये हमारे पास ये क्विनोइड थ्योरी के मुताबिक है कि ये हमारे पास फिनोफ्थलीन जो है इसमें पीएच नेगेटिव आयन जो होता है ये रेजोनेंस शो करता है, और रेजोनेंस शो करने की वजह से ये हमारे पास क्या होता है, ये फिनोइड जो स्ट्रक्चर होता है ये कलर देता है। और इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा बी। तो यहाँ तक आप लोग का टेस्ट नंबर 3 का जो सोल्यूशन है बी पार्ट का वो कंप्लीट हुआ। इसमें अगर आप लोग को कोई प्रॉब्लम है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।